पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था पानी मांग रही है। शुक्रवार से हिंसा का दौर शुरू हुआ और शनिवार यानी आज के दिन भर में हमले, बमबारी, गोलीबारी और चाकूबाजी घटनाएं सामने आती रही। वोटिंग के बीच हिंसा में अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुंडई और दबंगई का आलम ऐसा रहा है कि कई जगह बैलेट पेपर लूटे गए, उनमें आग लगा दी गई, कहीं पानी डालकर खराब कर दिया गया। कूच बिहार में तो एक युवक बैलेट बॉक्स ही छीन कर भाग गया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं और वो साफ जाहिर कर रही हैं कि ममता सरकार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त लाइव हालातों का पूरा जायजा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती दी जा रही है। यहां तक कि लोगों को वोटिंग से रोकने के भी आरोप सामने आए हैं। कई जगह बैलेट पेपर लूटने और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। कूच बिहार की इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी युवक पहले मतपेटी छीनता है, फिर उसे हाथों में लेकर दौड़ लगा देता है। ये युवक खुलेआम मतपेटी लेकर भाग गया है। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। घटना माथाभांगा की है। आरोपी के साथ एक अन्य शख्स भी भागते देखा जा रहा है। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में 6 टीएमसी, 1 बीजेपी, 1 सीपीआईएम का कार्यकर्ता घायल हुआ है। कई जगह गोलीबारी और बमबारी हुई है जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। हिंसा की घटनाओं में मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 3, कूच बिहार 1 बीजेपी और 1 टीएमसी, पूर्वी बर्धमान में सीपीएम का 1, मालदा में टीएमसी का 1, दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का 1 कार्यकर्ता मारा गया है। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और सीपीएम वर्कर्स में विवाद हो गया है और झड़प हुई है। सीपीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी वर्कर्स बाहरी लोगों को लेकर आई और इलाके में गोलीबारी की और ईंटें फेंकी। घटना राजा हाट ब्लॉक के जांगड़ा हटियारा ग्राम पंचायत 2 नंबर की है। विरोध में गौरांग नगर सपोर्टिंग क्लब के बूथ नंबर 266 और 267 पर सीपीआईएम ने बूथ में घुसकर हमला किया। बूथ कक्ष को पूरी तरह तोड़ दिया। आरोप है कि मतपेटी में पानी डाल दिया गया। वहीं नादिया में भी लूटी गई मतपेटियां। जी हाँ, सिर्फ वही नहीं, नादिया में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नादिया में ग्रामीणों ने मतपेटी को जला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी देर तक सड़क जाम करके इस पूरे मामले पर प्रदर्शन किया। घटना चकदा ब्लॉक के घेतुगाछी ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 251, 252, 253 की है। आरोप है कि रात के अंधेरे में मतपेटियां लूटी गई और सुबह मतपेटियां सील कर दी गई। टीएमसी के खिलाफ शिकायत की गई है। घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सिमुराली कालीबाजार स्टेट हाईवे पर मंडल हाट में सड़क जाम कर दी। उधर ग्रामीणों ने कथित तौर पर मतपेटियां ही जलाकर राख कर दी। हुगली में भी उम्मीदवार की बेटी को गोली मारी गई है। जी हाँ, हुगली के तारकेश्वर में एक निर्दलीय उम्मीदवार की बेटी को गोली मार दी गई है। घटना का आरोप टीएमसी के वर्कर्स पर लगा है। कहा जा रहा है कि टीएमसी के वर्कर्स ने कथित तौर पर लड़की के माथे में गोली मारी है। घटना के बाद लड़की को कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पोलिंग बूथ पर तनाव बढ़ गया है। घटनास्थल से गोलियों और बम के खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना दी गई है। घटना से तारकेश्वर के मालपुहारपुर में ग्राम पंचायत के टिपना इलाके के लोग भयभीत हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का नाम पिंटू सिंह है जो टीएमसी का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय खड़ा हो गया था। और इतनी हिम्मत आखिर ममता सरकार में कौन कर सकता है? पिंटू सिंह ने खुद आरोप लगाया है कि कुछ बदमाशों ने उनके घर में घुसकर पूरे परिवार को बंदूक की बट से पीटा। उनकी बेटी को गोली मार दी गई। टीएमसी ने आरोपों से इंकार किया है। वहीं उत्तर 24 परगना में राज्यपाल का काफिला तक रोका गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में राज्यपाल सीवी आनंद बोस का काफिला रोका गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस कहते हैं, मैं सुबह से ही फील्ड में हूँ। लोगों ने मुझसे अनुरोध किया, रास्ते में मेरा काफिला रोका। उन्होंने मुझे अपने आसपास हो रही हत्याओं के बारे में बताया, वोटिंग से रोके जाने के बारे में बताया। उन्हें मतदान केंद्रों पर जाना चाहिए। हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे पवित्र दिन है। चुनाव
गोलियों से नहीं बल्कि मतपत्रों से होना चाहिए। लेकिन इस बीच इन सभी खबरों ने ममता सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि अब वो समय आ गया है जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार और उनके कार्यकर्ता लगातार दबंगई कर रहे हैं और लगातार गोला बारूद और गोलीबारी कर रहे हैं, इससे एक बात साफ समझ में आ गई है, ममता के अंदर रत्ती बराबर ममता नहीं बची है और ममता अब बेकार हो चुकी है। अब उनके हाथ में नहीं है बंगाल संभालना, अब उनको केंद्र के हवाले कर देना चाहिए बंगाल। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।